दर्शकों, इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा चल रही है। अमरनाथ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो कि धार्मिक स्तर पर एक विशेष आस्था का केंद्र है, और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर और विशेष तौर पर जम्मू के अंदर एक ऐसी यात्रा है जो यहाँ के रोजगार को भी बढ़ावा देती है, चाहे कोई भी तबका हो। अगर हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो जम्मू के अंदर पहले से ही लड़खड़ाती हुई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री अमरनाथ यात्रा के दौरान भी वैसी की वैसी ही है। यहाँ पर आज हम ट्रांसपोर्टर्स के साथ बातचीत करेंगे। इस समय ऑल इंडिया टैक्सी सुमो टेम्पो यूनियन के लोगों के साथ हम मौजूद हैं। अमरनाथ यात्रा से जितनी इनको उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं साकार नहीं हो रही है। क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें आती हैं और किस तरह से ये परिवार को चलाने में असमर्थ हो रहे हैं, उसे लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले सरदार जी आपसे शुरुआत करेंगे। क्या कहेंगे आप? इस समय यात्रा के लिए बड़ा उत्साह रहता है, बहुत उम्मीदें रहती हैं, लेकिन क्या यात्रा अच्छी चल रही है या नहीं? आपका क्या मानना है? हमारा यही है कि ये जो यात्रा है पहले भी चलती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल जीरो पर है। यहाँ जो है थोड़े दिन, एक पहले दिन 2-3 दिन आदमी आए रेलवे स्टेशन, उधर इन्होंने गुंडे बिठाए हुए हैं, 800-800 रुपया 700 रुपया काट दो। उसके बाद इन्होंने ये किया कि ये जो है भगवती नगर में ये जो आता भी है उधर से ही ये सिक्योरिटी के साथ ही भेज देते हैं। वो घूमता नहीं है, बाजार सुनने पे पड़े हैं, लेकिन इनसे जाम जो है वो नहीं खुलते। हर जगह जिस चौक में जाओ ये जाम है। तो यहाँ तो टैक्सी वालों का तो खत्म ही है काम, बाकी ट्रांसपोर्ट भी खत्म है, बस वाले भी रो रहे हैं। अब किसको बोलेंगे? दफ्तर में जाते हैं तो कोई अफसर काम नहीं करता है, क्योंकि एलजी साहब कहते हैं कि मेरे पास पुलिस है, और पुलिस में तो आईएएस अफसर भी आते हैं ना, केएस भी आते हैं, वो तो आपके हाथ में है। बाकी स्टेट वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं महाराज हमारे पास पावर ही कुछ नहीं है। अब ये जो है दोनों की लड़ाई में पावर जो है पब्लिक को थोड़ी इस्तेमाल करनी है। पब्लिक को तो जो अफसर लगेगा वही गाइड करेगा। ट्रांसपोर्ट कमीशन के दफ्तर जाओ तो बोलते हैं वो सिग्नल घूम रहा है, इधर उनको कोर्ट तक बोलती है कि इधर आओ पेश हो, जाता ही नहीं है वो। और जो है बड़े बुरे हालात है जम्मू के खासकर, और जो यात्रु आता है वो इधर से ही पैक हो जाता है 6 बजे। 6 बजे के जब अभी जाएंगे आप, आपको अंदर रख लेंगे, उधर ही गाड़ियां चला जाती हैं, लेकिन गाड़ियों की हालात भी खराब है। वो जब उनको मजदूरी नहीं मिलेगी तो क्यों जाएंगे? तो इसलिए ये जो है ये तो हालात बहुत खराब हो गए हैं, इसलिए कि अब हम दो का मजबूर है, किस्तें देनी है, गाड़ी का टैक्स देना है, परमिट अभी पहले 10,000 था अब 2 लाख है, तो वो कौन इतनी बर्दाश्त करे? तो पैसा बहुत लगता है। आप क्या गाड़ी चलाते हैं? आपका क्या नाम है और क्या दिक्कतें आपको महसूस हो रही है? यात्रा से उम्मीदें थी या नहीं? सर हम यात्रा से हमें बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन पहलगाम के बाद जो यहाँ पे हालात है बहुत बुरे हालात हैं। ड्राइवर जो हम लोग ड्राइवर है, मेरा नाम सरजीत सिंह है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ मैं गाड़ी का, लेकिन हमें बच्चे जो परिवार पालना बहुत मुश्किल हो गया है। अब गवर्नमेंट कोई किसी प्रकार से भी कोई सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि जिस भी स्टैंड पे जाओ आप, चाहे एयरपोर्ट में जाओ, चाहे रेलवे स्टेशन में जाओ, चाहे यहाँ बस स्टैंड में आओ, जितनी भी हमारी यूनियन है कहीं भी काम नहीं है, काम के नाम पे जीरो है। और बैंक वाले तो हमें कभी स्पेयर करते नहीं है। बैंक वाले आप अपने प्रॉपर टाइम से रात को 12 बजे किस्त काट देते हैं, लेकिन हमारे पास किस्त के लिए पैसे पूरे नहीं है। हम बच्चों का खर्चा पूरे करेंगे या किस्त पूरी करेंगे? बहुत मुश्किल हालात है। क्या दिक्कत है? काम क्यों नहीं है? क्या लगता है आपको? काम सर, एक तो पहलगाम का जो अटैक हुआ बहुत, उसके बाद बिल्कुल जीरो हो गया काम, और दूसरी बात जो ट्रेन डायरेक्ट जो चली गई कश्मीर में, जम्मू में बहुत बुरे हालात हो गई। कटरा हो, जम्मू हो, यहाँ जम्मू में टूरिज्म के नाम पे बहुत सारा बजट आता है, लेकिन डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ पे टूरिज्म के नाम पे कुछ भी नहीं करती है। ये झील का काम चल रहा था मेरे ख्याल में, कब से सुन रहे हैं हम झील का काम, झील बनाएंगे, झील बनाएंगे, झील। आज तक इसका कोई भी इसका कोई डीपीआर का नाम हमने कहीं सुना ही नहीं अभी तक कि कुछ इसका काम हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। हम गवर्नमेंट से यही डिमांड करते हैं, चाहे एनसी गवर्नमेंट से या एलजी साहब से यही फील करते हैं कि ड्राइवर्स को कंपनसेट किया जाए, क्योंकि
हम किस्त देना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हम बच्चे पालेंगे, किस्त कर देंगे, गाड़ी का टैक्स भरेंगे, क्या क्या बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है जो गाड़ी की पूरी हम नहीं कर पाते हैं। और किस्त बैंक वाले अगर हमें माफ नहीं कर सकते, कम से कम आगे करो जब तक काम नहीं चला। ये 3-4 महीने 5-6 महीने हमें आगे कंपनसेट किया जाए। यही 3-4 महीने बहुत काम वाले होते थे, गर्मियां होती थी, लोग भद्रवाह जाते थे, किश्तवाड़, ये जो जम्मू के डिवीजन के अंदर के जो इलाके हैं, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि इन इलाकों में भी टूरिज्म नहीं है? नहीं सर, जीरो नाम, जीरो जीरो बिजनेस है, जीरो टूरिज्म है सर यहाँ पे, अभी भी नहीं है, अभी कुछ भी टूरिज्म नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 2-3 महीने 5-6 महीने हम निकाले, हमें उम्मीद है कि चलो अगले साल से कम निकल जाए। यात्रा कैसी चल रही है? यात्रा में लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं या नहीं? आंकड़े तो कुछ और दिखाते हैं कि यात्रा में तेजी है, आप क्या महसूस करते हैं? नहीं सर, जो आंकड़े दिखाए गए वो जो 1-2 ग्रुप जो निकाला उन्होंने, उसके बाद कोई ग्रुप नहीं है, उसके बाद कम हो गई यात्रा। और दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो हमारी यूनियन है, हमारी यूनियन को जीरो कर दिया है इन्होंने। गवर्नमेंट के पास क्या क्या भी कमी पैसे की, उनको तो अपनी बस से लगाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अपनी बस से लगाई और अपनी बस से डायरेक्ट वहां जाके यात्री को पैक करते और वहां से सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है यात्री के, लेकिन हमारी जो हालत खराब कर दी उन्होंने, तो वो बहुत बुरी हालात है। तो जम्मू के अंदर और भी नई ई बसेस आ रही हैं, आप क्या समझते हैं? पहले भी आ चुकी हैं 100 और जम्मू 100 और कश्मीर के लिए आ रही हैं, ऐसे में परमिट भी आप लोगों के बहुत महंगे कर दिए हैं, कैसे काम चलेगा? सर बहुत मुश्किल है, परमिट, हमें परमिट और सारी चीजें देख के गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि सबको ई बसेस निकाली हैं, लोकल जो चलती हैं, चलो बड़ी ब्राह्मणा वगैरह लोग, हमें उसको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर टूरिज्म पे अगर आप बसें लगाएंगे, आप ई बसेस, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पहले से ऑलरेडी यहाँ पे हमारा बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड पे भी यूनियन है, हमारी टैक्सी जो है सारी यूनियन है यहाँ पे। तो अगर गवर्नमेंट बसें चलाने लगी तो बाकी हम सिविलियन कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं बस चलाने की। स्टैंड इनका कोई नहीं है, बस स्टैंड बिल्कुल कोई कागजों पत्रों में नहीं है। ये था, ये पार्किंग बन गई है। अब ऊपर बनाया उन्होंने ISBT, वहाँ कोई इंतजाम नहीं, वहाँ जाके देख लो क्या बना है। सिर्फ ये है कि बस अपना कोर्ट का ऑर्डर आता है तो कुछ थोड़ा बहुत हिलते हैं, बाकी ये आपने देख ला कि 2-2 बार ये मरम्मत होगी, तो ये पैसा किसका गया इसका? अब जो गवर्नमेंट आई है NC मान के, उसको जो पावर ही कोई नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा तो वो कहाँ लाएगी, कहाँ से लाएगी वो? अब उनके अफसरों के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये पावर नहीं है। SG बोल रहा है मेरे पास पावर नहीं है, तो पावर किसके पास है? लोगों को पावर को लेकर भी बड़ी चिंता है। सर आप इस तरफ आ जाए थोड़ा सा, क्या कहेंगे आप? बैकबोन होती है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री किसी भी जगह की, जम्मू के अंदर भी पहले ही बिजनेस इंडस्ट्री काफी ज्यादा नीचे है, ऐसे में इस यात्रा के दौरान आपको जो उम्मीदें थी, क्या वो पूरी हो पा रही है या अभी भी बहुत कमियां है? सर हमारे तो अभी कोई भी उम्मीद नहीं रही है, क्योंकि यात्रा में अब 15 दिन हो गए हैं आज। 15 दिन में बिल्कुल किसी गाड़ी ने एक फेरा लगाया होगा, कोई दूसरा फेरा लगाया होगा किसी और ने, खुशकिस्मत होगा, नहीं तो सभी गाड़ियां ऐसे खड़ी हैं। 15-15 दिन हो गए यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हैं, इनकी पार्किंग ही पूरी नहीं हो रही है। तो पहले तो जब सवारी आती थी पिछली बारी, तो हम जब भी यात्रा देखते थे यहाँ पे रघुनाथ मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होती थी कि इतना रश होता था। लेकिन आज की डेट में बिल्कुल होटल भी खत्म है, यहाँ पे यात्रा तो है ही नहीं है। क्या चाहते हैं आप, कैसे यात्रा का फ्लो बढ़े, आप लोगों का रोजगार? इन्होंने ये जो एक्चुअली किया, तिरुपति बालाजी में बेस कैंप बना दिया, भगवती नगर में बना दिया, या सांबा में गाड़ियां रोक देते हैं, कठुआ में गाड़ियां रोक देते हैं। अगर ये आने दें, गाड़ियों को आने दें, कम से कम पब्लिक जो मंदिर में आएगी, यहाँ पे रघुनाथ मंदिर आए या गीता भवन में आए, यहाँ पे रखे, इससे तभी तो प्राइवेट गाड़ी का काम आएगा। अब इन्होंने लगाई RTC की बसें, RTC की बसें यहाँ से पैक करते हैं, वहाँ ले जाते हैं, वहाँ से ये वापस आ जाते हैं। तो आप लोगों का बिजनेस उससे कम हो रहा है? तो खत्म, हमारा तो जो इनको परमिट की फीस बढ़ाई है, परमिट के भी पैसे नहीं पूरे हुए इस साल में। तो पिछली बार आप लोग कंप्लेन कर रहे थे कि बाहर से गाड़ियां आती हैं, इस बार कैसा रुझान? बाहर की गाड़ियां अभी भी हैं, वो तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का काम है, उसके ऑफिस के बिल्कुल पास गाड़ियां लगी हैं, उसको कम से कम उसको तो देखना चाहिए, वो उसको घूमने से फुर्सत नहीं है। RTO है, पहले भी अभी भी पंजाब की गाड़ियां, दुनिया भर की गाड़ियां आई हुई है, जहाँ स्टेशन में देखिए गाड़ियां वहां पे भी लगी है। हमारी गाड़ी को कहीं 5,000 मांगता है, वो 4,000 में भी चले जाते, 3,000 में भी चले जाते हैं। वो है बुक्की वाले, नशे वाले ड्राइवर।
तो अब आप क्या चाहते हैं? क्या आपकी ट्रांसपोर्ट मंत्री से बात हुई सतीश शर्मा जी से, या कभी आप लोगों का जो यूनियन का डेलीगेशन है उनके साथ मुलाकात हुई, आपने अपनी बात उन तक रखी? सर वो सुनते ही नहीं है, वो तो सुनते ही नहीं है। वो एक ही बात कहता है, पावर ही नहीं है मेरे पास। और नहीं है पावर तो छोड़ दे, मिनिस्ट्री छोड़ दे, कैबिनेट की मिनिस्ट्री छोड़ दे, पावर नहीं है तो छोड़ दे, दे एलजी को। ठीक है, तो दर्शकों जाहिर सी बात है, क्योंकि कारोबारी लोग हैं ये, ट्रांसपोर्ट से अपना घर परिवार चलाते हैं, और ऐसे में सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन के बीच में जो तालमेल की कमी है उसका असर तो खैर जम्मू के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर व्यापारी तबके को, हर स्तर के व्यापारी तबके को देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच जब ये यात्रा शुरू हुई है और गर्मियों का सीजन है, पहले ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के व्यापार पर और टूरिज्म पर सबसे ज्यादा चोट आई है, तो ऐसे में इस यात्रा को एक सक्सेसफुल यात्रा बनाने के मकसद से चाहे एक तरफ यात्रीगण दर्शन भी करें और दूसरी तरफ यहाँ का जम्मू का रोजगार भी बढ़े, इसके लिए बड़े प्रयास होने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल जो इन ट्रांसपोर्टर्स के हाथ लगी है वो निराशा है। आपका क्या मानना है, कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है, इस तरीके को, इस प्रणाली को, जिससे लोगों का रोजगार चल सके, घर परिवार चल सके? क्योंकि महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है घर परिवार को चलाना। फिलहाल ये थी खास बातचीत, आप बन रहे नवभारत के साथ।